आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अपने राज्य में स्टार प्रचारक के रूप में सबसे लोकप्रिय हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन ने बुधवार को असम में विधानसभा चुनाव प्रचार की धुआंधार शुरुआत की और वो शुरुआत अभी भी जारी है। यानी कि बुधवार को जो शुरुआत हुई थी वो शुरुआत अब शनिवार तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए उत्साहित करने वाली बात यह है कि असम में पार्टी की पहली चुनावी सफा सफल मानी जा रही है कि यानी कि असम विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड के राजनीति का प्रभाव अब पूर्वोत्तर तक फैलता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी चुनाव अवधि के दौरान वहीं कैंप करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। उनकी चुनावी सभाओं की शुरुआत भी हो चुकी है। दूसरी ओर इस बार झामुमो असम में पूरी ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरा है। पार्टी ने 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए थे। हालांकि 3 प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होने के बाद अब 18 उम्मीदवार ही मैदान में हैं। दूसरी ओर यह पहला मौका है जब झामुमो राज्य से बाहर इतने बड़े स्तर पर चुनाव लड़ते हुए अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की यह रणनीति असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के 2024 के झारखंड चुनाव अभियान की याद दिलाता है। उस समय हिमंता बिस्वा शर्मा को भाजपा ने झारखंड चुनाव का सह प्रभारी बनाकर करीब 3 महीने तक राज्य में सक्रिय रखा था। उन्होंने लगातार दौरे, जनसभाएं और संगठनात्मक बैठकों के जरिए भाजपा के अभियान को धार दी थी। हालांकि भाजपा यहां सत्ता में नहीं आ पाई। पूर्व के मुकाबले भाजपा की सीटें भी कम हो गई। अब हेमंत सोरेन भी उसी तर्ज पर असम में डेरा डालकर चुनाव अभियान की गति देने जा रहे हैं। यह न केवल चुनावी रणनीति है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश भी है। 20 स्टार प्रचारकों की टीम जो है काफी आक्रामक अभियान में जुटी हुई है। यानी कि झामुमो ने इस चुनाव के लिए 20 स्टार प्रचारकों की सूची तैयार की है, जिसमें हेमंत सोरेन की भूमिका केंद्रीय है। साथ ही पार्टी का फोकस आदिवासी और क्षेत्रीय अस्मिता के मुद्दों पर है। हेमंत सोरेन का लगातार असम में कैंप करना, संगठनात्मक समन्वय, प्रत्याशियों के लिए साथ सीधा संवाद और स्थानीय मुद्दों को समझने की रणनीति का हिस्सा है। इससे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलने की भी उम्मीद है। झामुमो का यह कदम केवल चुनावी प्रयोग नहीं बल्कि राजनीतिक विस्तार की एक सोची समझी पहल के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि झारखंड की क्षेत्रीय पार्टी अब राज्यों में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। असम में हेमंत सोरेन के चुनाव प्रचार पर झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि उनको झारखंड में कोई काम नहीं है। 20 से 22 सीटों पर चुनाव लड़कर आप सरकार बना नहीं सकते। 2-4 सीट जीत गए तो उससे भी वे पैसा कमाएंगे। बिहार में उन्हें राजद और कांग्रेस ने साथ नहीं लिया, इसलिए उसकी खीस असम में जाकर वह निकाल रहे होंगे। ऐसी बातें उन्होंने कही है। फिलहाल हमारे साथ फोन लाइन पर हमारी सहयोगी पूजा जुड़ चुकी हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। पूजा, असम चुनाव में जिस तरीके से हेमंत सोरेन सक्रिय नजर आ रहे हैं, वो बता रहा है कि हेमंत सोरेन ने पूरी तरीके से ठान लिया है कि वह असम में दौरा करेंगे। पूजा, आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान आया है वो तमाम बयान दर्शकों को सुनाते हैं। हम असम आते हैं, सबसे पहले अगर यहाँ हम कुछ देखते हैं या हम पीते हैं तो हमें चाय पिलाई जाती है। और वो चाय कहाँ से आती है? वो यहाँ के बागान से आती है। आज आप इस सच्चाई से अपने जीवन को जी रहे हैं। हम आपके जीवन में जो सच्चाई है, जो कड़वाहट है, उसको आपके सामने फिर से रखने का काम कर रहे हैं। क्योंकि असम से हमारे नौजवान साथियों, जय भारत पार्टी के युवा लोगों ने जेएमएम के पास आकर के ये बताया कि हमारे चाय बागान में रहने वाले लोगों की स्थिति कैसी है। असम का चाय बागान किसने बनाया? असम का चाय बागान को हरा भरा करने का काम किसने किया है? यहाँ पे वर्षों से जो खेती करके हमारे पीढ़ियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो इसको सींचा है अपने पसीने से, अपने खून से, अपने हड्डियों को गला करके, वो काम किसने किया है? यहाँ की अर्थव्यवस्था जो चाय से बनती है उसको आगे बढ़ाने का काम, मजबूत कराने का काम किसने किया है? वो हमारे इस असम राज्य के आदिवासी, हमारे यहाँ
नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपकी इस राज्य की चाय सिर्फ देश में नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उस मेहनत का असली हकदार कौन है? उस मेहनत का असली हकदार आप लोग। आपेंगे सामान को जहां और आप हटाओ करते ऐसे तक हो आयु आपया मया को आपया उद्गर को आपया
दरगाह देने की इन लोगों की हिम्मत क्यों नहीं हो रही है? हाल ही में एक बीजेपी के नेता का बयान इतना भयावह था, उनके शब्दों में इतना जहर था कि तीर धनुष देखने से इनको चिढ़ मचती है, इनको घिन लगता है कि ये तीर धनुष वाले लोग यहाँ असम में क्या कर रहे हैं। लेकिन ये तीर धनुष, मैं बता देना चाहती हूँ, ये तीर धनुष पहले से ही, सदियों से ही हमारे शरीर में रहा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा, सिंगा मांझी, सिद्धू कानू, खूनो झानो, हमारे पूर्वज लोग, उनके हथियार क्या हुआ करते थे? चेता है ना, अब वो हपड़ा में तीर है, अंग्रेज से लड़ाई करता है, उनको तीर है तो चेता है ना, आसान लेता है ना, तो आपे लड़ाई पे आसान तो कोई करना, जोर दे रहे थे, आसान तो कोया, आसान तो कोया, जब अबुआ कर गया, शैतान खोल गया, अबुआ कर गया, तो नहीं तो बोलो तो अबुआ जिम्मेदारी कर गया कि नवा चुनाव रे, जहाँ हुई कर गया 9 तारीख लो, अपने कर्तव्य में ना 9 तारीख लो 3 नंबर रे, नंबर तो 3 नंबर करना, कौन सा नंबर है यहाँ पे आपके? महावीर बस्ती का कौन सा नंबर है? कितना नंबर? जरा हाथ उठा के दिखाइए आप लोग, कितना नंबर? कौन सा नंबर है? जोर से दोनों हाथ उठा के दिखाइए। कौन सा नंबर? कौन सा नंबर? 3 नंबर करना, 3 नंबर। और हमने चुनाव लिया तारीख, वोट लिया तारीख, तो 3 तारीख करना। कौन सा तारीख है? आपको वोट देने के लिए घर से कब निकल करके जाना है? कौन सा तारीख को? कौन सा तारीख? आवाज मैं माइक में बोल रही हूँ, मुझे आपकी आवाज चाहिए बिना माइक के। कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? 9 तारीख में जाके कौन सा बटन दबाना है आपको? कौन सा बटन दबाना है? और 3 नंबर में छाप कौन सा है? कौन सा छाप है? कहाँ गया मेरा तीर धनुष? कौन सा? याद रहेगा सबको? तो तीर धनुष को आपको अपना आशीर्वाद देना है, आपको अपना प्यार देना है। ये निशान आप पकड़िए, ये निशान जो आप देख रहे हैं, ये निशान में अपना प्यार देना है, अपना आशीर्वाद देना है और अपनी आवाज को बुलंद करना है, क्योंकि ये आपकी लड़ाई, हमारी लड़ाई है। और आपको जो हम मिल करके यहाँ आए हैं, अभी हमें तीर धनुष से आपके भविष्य को बचाना है। ये तीर धनुष आपको एसटी का दर्जा दिलाएगा, ये तीर धनुष आपको आपका नाई का हक दिलाएगा, और ये तीर धनुष आपका प्रतिदिन का मेहताना 500 रुपए कराएगा। लेकिन ये याद रखिएगा, आज के इस सभा से, आज के इस सभा से ये संकल्प लेकर के जाना है, तीर धनुष पहले से ही आपके जीवन का हिस्सा रहा है। तीर धनुष आपके जिगर में, आपके खून में, आपकी सांस में बसा है। अगर इसका मान रखना है तो उस दिन 9 तारीख को आप लोगों को 3 नंबर का बटन दबा करके हमारे महावीर बास्के जी को एक मौका देना है। आप ये मौका देने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? सब लोग तैयार हैं? खुद भी तैयार रहिएगा और अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदारों को, अपने बड़े बुजुर्गों को जो नहीं जा पा रहा है, अपना साइकिल में, अपना गाड़ी में जो है बैठा करके लेकर के जाना है। ये चुनाव है बदलाव का, ये चुनाव है आपके हक अधिकार का, ये चुनाव है आपके आत्मसम्मान का, ये चुनाव है आपकी सभ्यता को बचाने का। तो मैं फिर से आपसे बस इतना कहना चाहूंगी, अपनी जिम्मेदारी आपको निभा। देखिए, मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की
सरकार बनेगी और डॉक्टर हेमंता विश्व शर्मा जी फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं कोई शक और शंका नहीं है। सर, हेमंत सोरेन जी वहाँ लगातार कैंपेन कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, वहाँ पूरा कैबिनेट सर वहाँ बैठा हुआ है, क्या लग रहा है? देखिए, उनको झारखंड में कोई काम नहीं है। मैं तो लोगों से कहता हूँ कि लगता है कि वहाँ कुछ इन्वेस्ट कर रहा है। तो कोई भी कह सकता है यार 20, 22 या 18 सीट पर चुनाव लड़ोगे तो क्या कर रहे वालों पर, उसमें अगर 2-4 जीत गया तो उससे भी वो पैसा कमाएंगे। सरकार तो उससे वो बना नहीं सकता है। और या कि चाय बागान में कहीं एक आध दो चाय बागान तो खरीदने के लिए नहीं घूम करके देख रहे हैं कि क्या कर रहे होंगे, पता नहीं। क्योंकि बंगाल पड़ोस में यहाँ नहीं देख रहे उनके हालचाल, कहाँ गया हुआ है, असम गया हुआ है। तो ये थोड़ी सी शंका पैदा करता है कि आखिर असम गया है, क्योंकि उससे कुछ होने वाला तो है नहीं। कौन देगा वोट, क्यों देगा वोट उनको? उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इसलिए हमको लगता है शायद बिहार में कांग्रेस वालों ने उनको साथ नहीं लिया, राजद वालों ने साथ नहीं लिया, तो लगता है उसका खेज कांग्रेस वालों पर असम में जाकर के उतार रहे होंगे। सर, जिस तरह से बंगाल में घटनाएं हो रही है, सर आप वहाँ भी कैंपेन करने जाएंगे, मालदा में जुडिशियल ऑफिसर्स को बना लिया गया बंधक, क्या हालात जो बंगाल? देखिए, बंगाल की तो कानून व्यवस्था बद से बदतर है। ममता बनर्जी न संविधान को मानता है, न कानून को मानता है, न न्यायपालिका को मानता है। यानी जितनी भी संवैधानिक संस्था है कुछ भी वो नहीं मानता है। और इस बार मुझे लगता है कि बंगाल की जनता उनको वहां से इस बार लोग विदा करते कि जो व्यक्ति भारत का संविधान नहीं मानता हो, भारत का कानून नहीं मानता हो, भारत की न्यायपालिका नहीं मानता हो, राष्ट्रपति को नहीं मानता हो, सिर्फ उनको बांग्लादेशी ही प्यारा है, तो ऐसे नेताओं की विदाई बिल्कुल कर देनी चाहिए। सर, विष्णुगढ़ में एक सवाल और है। सर, विष्णुगढ़ में जो हुआ उसमें अब जेएमएम कांग्रेस का कहना है कि जानबूझ के राज्य को अस्थिर कर रहे थे, जो वहां पे कल्प्रिट्स। देखिए, पार्टी कोई अस्थिर नहीं कर सकती है भाई। अब पार्टी का क्या काम है? अगर कहीं भी कोई इस प्रकार की आपराधिक घटना घटती है तो हमारा क्या प्रयास होता है? अपराधी को पकड़ा जाए, इसके लिए हम सब लोग आवाज उठाते हैं। अगर हम चुप रहते तो आप सब लोग कहते कि यार क्यों चुप है, नहीं बोल रहा है, वही लोग फिर सवाल करते। तो इसीलिए जो काम है पार्टी का वो कर रही है और किया उस काम को। आज पकड़ा है तो उनको सजा दिलानी चाहिए। वो चला गया अभी केरला। देखिए, दोनों एक एक बार आए थे, आने का जरूरत है, आ गया। क्या वो बराक वैली में आया, क्या वो गुवाहाटी में आया, क्या वो नलबारी में आया? तो उनको भी मालूम है कि हम हारने वाला हूँ। तो ऐसे खुश करने के लिए दोनों दो मीटिंग करके चला गया और केरला चला गया और नहीं आएगा। देखो, ओवैसी जो भी नारा दे, चुनाव का बाद तो नारा मोदी जी और मेरा ही चलेगा। सब কোনো খণ্ডন করা নাই জুনে গরু খা। तो आपने देखा कि कल्पना मुर्मू सोरेन किस तरीके से असम में प्रचार प्रसार करती हुई लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है। झारखंड में जब उन्होंने हेमंत सोरेन के जेल जाने पर प्रचार की कमान संभाली थी, उस दौरान उनकी चर्चा काफी ज्यादा हुई थी। और अब असम में जिस तरीके से उन्होंने ब्रांड चेहरे के तौर पर कमान संभाली है, उसने सब सत्ता में बैठी भाजपा को जरूर परेशान कर दिया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।